Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about personality test. आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में और इसको इतना विधिवत ढंग से डिस्कस करेंगे आपको लगेगा हाँ किस तरह से इसको समझना चाहिए या किस तरह से इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, सीधा पॉइंट पे चलेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। पर्सनालिटी टेस्ट की हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन मेथड की अर्थात प्रक्षेपी विधियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड ओके। इसमें प्रोजेक्शन मेथड में क्या देखेंगे, प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियाँ देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन मेथड। ओके। इस विधि में जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले सबसे पहले किसका डिस्कस करेंगे, वर्ड का करेंगे, किसका, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके। इसको लाने वाले कौन थे, इसका जो सही जाता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन साहब थे। कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन साहब ने। इसमें क्या होता है, कोई सा वर्ड बोला जाता है इस पर्सनालिटी टेस्ट में, इस व्यक्तित्व परीक्षण में किसी व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए कोई शब्द बोल दिया जाता है और उस शब्द को उसको रिलेट किया जाता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, यानी कि उस शब्द का सहचर्य इस व्यक्ति का किसी व्यक्ति शब्द के द्वारा किस तरह से उसका सहचर्य स्थापित होता है, उसी से उसकी व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। यहाँ पे एक बार भी नहीं पूछा जाएगा व्यक्ति से कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उस विधि में क्या था, व्यक्ति से स्वयं पूछा जाता था कि बताओ तुम्हें कितना गुस्सा आता है, तो बोलता था मुझे तुमसे तो ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन उससे कम गुस्सा आता है। ओके। तो उससे पूछ कर किया जाता था, लेकिन यहाँ पर एक बार भी किसी व्यक्ति से नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं, कि फिर भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व किस तरह से है। सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके आधार पर एक प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसके अनुसार व्यक्ति अपना गुस्सा प्रोजेक्ट करता है, चित्र पर या जो भी दिखाया जाता है उस पर प्रोजेक्ट करता है और उसी के अनुसार उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर दिया जाता है। तो इस तरह से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो था, शब्द साहचर्य परीक्षण लाने वाले कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन थे। हालांकि इस पर कार्ल युंग ने भी बहुत अध्ययन किया था। कार्ल युंग ने भी बाद में इस पर 100 वर्डों की एक सूची लेके आई थी जो किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें जो सबसे पहले लेके आने वाले थे फ्रांसिस गाल्टन थे और इनका भी नाम बहुत प्रचलित है, इसलिए उनकी बात करते हैं। जैसे हम क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वर्ड के साथ एसोसिएशन हो जाता है, शब्दों के साथ उनका सहचर्य हो जाता है। जैसे अगर उनसे पूछा जाए बेटा चल बता, ए फॉर, बोलेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, क्योंकि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंकल भी हो सकता है ना, लेकिन उनका जो वर्ड का एसोसिएशन है, जो शब्द का सहचर्य है वो एप्पल के साथ हो चुका है, ए फॉर एप्पल के साथ हो चुका है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उस शब्द के साथ उसका एसोसिएशन, उसका संबंध स्थापित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर दिया जाता है। यही होता है क्या, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड शब्द सहचर्य परीक्षण लाने वाले फ्रांसिस गाल्टन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी जो हम बात करते हैं, दूसरे वाले जो लाने वाले थे, दूसरा जो इसमें परीक्षण आया वो क्या था, चित्रगत। ये पहला था, दूसरा ये है चित्रगत कुंठा परीक्षण। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन
टेस्ट। लाने वाले कौन थे? रोजनविक। रोजनविक, ठीक। इसमें क्या होता है, चित्रगत कुंठा परीक्षण में व्यक्ति को चित्र दिखा दिया जाता है और उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है, इसमें 24 कार्टून कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ इस तरह से कार्टून बना दिए जाते हैं, ठीक। और ठीक। और फिर उसके बाद ये जो कुछ बोलता है, ये भी कुछ बोलता है, तो ये जो बोलता है उसमें कुछ डायलॉग भरे जाते हैं। क्या होता है चित्रगत कुंठा परीक्षण में, जिसको रिसर्च जिसको लाने वाला कसौरा किसको जाता है? रोजनविक को जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति को 24 कार्टून कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसमें टोटल कुछ कितने तो कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 24 कार्टून कार्डों का, 24 कार्टून चित्रों का प्रयोग किया जाता है और ये चित्र दिखाकर व्यक्ति को बोला जाता है इसमें डायलॉग भरो। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान रहता है, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, उसमें डायलॉग भरता है, अपने हिसाब से अपने दिमाग से क्या भरता है हो, और उसी के अनुसार जो भरता है उसी के अनुसार उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर दिया जाता है। किसमें? चित्रगत कुंठा परीक्षण में, जिस दैट इज पिक्चर प्रेजेंटेशन टेस्ट। इज दैट क्लियर टू यू? फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं हम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तीसरा आ जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण, दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्ति को कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं और बीच में डैश 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 कर दिया जाता है, खाली स्थान दे दिया जाता है और बोला जाता है इसको भरो। इसको हमने अपनी बचपन में, मतलब 6 to 8 क्लासेस में बहुत भर भर के इसका टेस्ट दिया हमने नहीं, आपने भी, सब लोगों ने दिया है। जब आप 6 to 8 स्टैंडर्ड में होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वह रास्ते से जा रहा था और रास्ते में उसे मिला, वह रास्ते से जा रहा है और उसे रास्ते में मिला, फिर बीच में डैश डैश मिला, यहाँ पे मिला हो जाता है, मिला रास्ते में क्या मिला, यहाँ पे खाली स्थान रहता था, खाली में क्या होगा, सोना मिला, भर दिया जाता है। इस तरह से खाली स्थान रहता है और इसी को सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहा जाता है। उस खाली स्थान भरने को बोला जाता है। मान लो जैसे बोलते हैं कोई किसी व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, तो उसे वाक्य दे दिएगा कि बोलो कि मैं अपनी, या बोल दिएगा कि तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, ... क्यों। अब उसमें उसको भरना रहता है। अब क्या भरेगा, वो बोलेगा, ये भी बोल सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ ऐसे क्योंकि मुझे बहुत चाहता हूँ, या कोई ये बोल सकता है मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ क्यों, क्योंकि वो मुझे सुबह खाना बना के देती है और सुबह सारे घर के काम करती है, मेरे कपड़े भी धोती, इसलिए करता हूँ। कोई बोलेगा मैं वैसे ही करता हूँ, मुझे पता नहीं, बस मैं करता हूँ उसे बस। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत होता है, अलग अलग सेंटेंस के बारे में अलग अलग अपना दृष्टिकोण होता है उसे बताने के लिए। तो इसमें ये क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में, वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति को कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं और बीच में खाली स्थान होता है और व्यक्ति को उसे भरना रहता है, और जब भर देता है तो फिर उसी के अनुसार उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण परीक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जरा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षण कई बार पेपर्स में आए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रोरसा। चौथा क्या देखते हैं, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, दैट इज इंक ब्लॉट टेस्ट गिवन बाय
हरमन रोरसा, हरमन रोरसा ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया था किसमें, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। व्यक्तित्व के परीक्षण में इन्होंने बहुत ही भयंकर बदलाव लेके आया था जब इन्होंने अपना क्या लेके आया था, ये परीक्षण लेके आया था, इंक ब्लड टेस्ट। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, एक मिनट, ओके, जैसा कि आपने चित्र में देखा कि इस तरह से क्या होता है, इस चित्र को दिखाकर क्या होता है बताया जाता है कि देखो इस चित्र में आपको क्या नज़र आता है। तो जब इसका प्रयोग किया जाता है तो उन बच्चों से, सॉरी, व्यक्तियों से ऐसा पूछा जाता है कि आपको इस चित्र में क्या नज़र आता है। तो उसमें कोई बोलता है इसमें तो मुझे कोई चमगादड़ नज़र आता है, कोई बोलता नहीं नहीं मुझे तो राफेल नज़र आ रहा है, एरोप्लेन। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो उसके साइड में जो कोना नज़र आया किसी पंछी का पंख नज़र आ रहा है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अपना दृष्टिकोण होता है। इसमें क्या होता है, इंक ब्लड टेस्ट में क्या होता है, इनमें क्या कुल टोटल कार्डों की संख्या कितनी होती है, कुल कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या 10 होती है, जिसमें काले व सफ़ेद, देखो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन करना है। अब बहुत ध्यान से समझ जाएंगे इसे। काले व सफ़ेद, काले में कितने वर्ड हैं, 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 काले, 1 और 2, तो काला 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया, प्लस सफ़ेदा मतलब 3 प्लस 3, 2 प्लस 3 बराबर 5, काले सफ़ेद में 5। फिर उसके बाद लाल, रंगीन देखते हैं, रंगीन, रंगीन में कितना शब्द है, 3, 1 2 3, तो बराबर कार्डों की संख्या 3। फिर उसके बाद आता है लाल, लाल, लाल कितना वर्ड है, 2, 2 अक्षर है तो बराबर 2, तो 3 2 5, 3 8 2 10, बराबर टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। इतना ही कार्डों का प्रयोग किया जाता है। हरमन रोरसा ने जब ये चित्र दिखाया और चित्र दिखाने के बाद उन्होंने कुछ कार्ड दिए गए, कुछ कार्डों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के पिक्चर थे और उन पिक्चरों के आधार पर व्यक्तियों से पूछा गया देखो इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आता है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग अपना आंसर देते हैं और उन पर उस उत्तर के उस जवाब को प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का डिफाइन किया जाता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। यही किया था हरमन रोरसा ने। इज दैट क्लियर? फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो परीक्षण क्या है, विषय, पांचवा जो है विषय अंतर्बोधन परीक्षण। इसे टैड कहा जाता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। लाने वाला कौन था, लाने वाले जो थे वो कौन थे, हेनरी मुरे, मुर्रे एंड क्रिस्टीना मॉर्गन। इसमें टोटल कुल कार्डों का प्रयोग कितना किया जाता था, कुल कार्डों की संख्या 30 प्लस एक खाली कार्ड था, खाली था। इसमें मिलाकर टोटल 31 कार्ड थे। यहाँ पे कितने, 31 कार्ड। इसमें 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड महिलाओं के लिए और 10 कार्ड
कॉमन थे, कॉमन मतलब सभी के लिए। ओके, विषय अंतर्बोध परीक्षण थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिस पर काम किया था हेनरी मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने। इस परीक्षण में क्या होता था, कुल मिलाकर 31 कार्ड होते थे, 30 कार्ड होते थे जिसमें कोई चित्र बना हुआ होता था, और एक कार्ड ऐसा होता था जिसमें कोई चित्र नहीं बना होता था, सिर्फ और सिर्फ वह खाली था। और क्या होता है, ये जब किसी व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता था, इसमें 10 कार्ड पुरुषों के लिए होता था और 10 कार्ड महिलाओं के लिए होता है, और बाकी जो 10 कार्ड होते हैं वो दोनों के लिए होता था, कई महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, और एक कार्ड खाली रखा जाता था। और 10 कार्ड इनमें से और 10 कार्ड इनमें से ले लिया जाता था। 20 कार्डों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के ऊपर किया जाता था, चाहे वो व्यक्ति हो, जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे महिला हो, उनके ऊपर प्रयोग किया जाता। और उस चित्र को दिखाने के बाद उनसे पूछा जाता था कि आपको क्या नजर आ रहा है इस चित्र में। उनसे पूछा जाता है इस चित्र में क्या नजर आ रहा है। जैसे आपने इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में देखो कि एक लड़की क्या होता है, एक अपने व्यक्ति को जबरदस्ती फोर्स से पकड़ने की कोशिश कर रही है कि मुझे मेरी तरफ देखो, अरे मान भी जाओ ना, देखो मेरी तरफ। उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मना रही है कि मेरी तरफ देखो। इस तरह से कार्डों को दिखाया जाता था और अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाता था कि ये पिक्चर देखकर आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या नजर आता है। तो उस पिक्चर को देखकर वो अपने व्यक्ति अपने मन की बात को वहाँ पर प्रस्तुत करता था उस पिक्चर को देखकर। और एक बात और उसी के अनुसार पर उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता था। और एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि हेनरी मुरे ने सबसे पहले इसका परीक्षण किया था, जो कि कार्ल युंग से बहुत इंस्पायर्ड थे, उनको अपना बहुत बड़ा गुरु मानते थे। किसको? कार्ल युंग को, हेनरी मुरे। और एक व्यक्ति और थी एक व्यक्ति जिसका नाम था क्रिस्टीना मॉर्गन, एंड क्रिस्टीना मॉर्गन वाज द गर्लफ्रेंड ऑफ हेनरी मुरे। और क्रिस्टीना मॉर्गन हेनरी मुरे की क्या थी? गर्लफ्रेंड थी, लवर थी। ओके, हालांकि हेनरी मुरे की शादी हो चुकी थी, 1916-17 में इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपने गुरु से पूछा, अपने कार्ल युंग से पूछा कि सर मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, कौन? क्रिस्टीना मॉर्गन, और हम मिलकर एक बहुत बड़ा परीक्षण करना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तब उनके गुरु ने, कार्ल युंग ने बताया था, अगर आपके इस रिलेशन के बारे में अगर आपको अपनी पत्नी को पता होगे, जो आपने शादी किया था उसको पता है, और उसको आप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे अगर क्रिस्टीना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर रिलेशनशिप। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने रिलेशन में रह सकते हो। फिर ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलकर एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परीक्षण विकसित किया, जो कि मनोविज्ञान की दुनिया में एकदम हाहाकार मचा दिया आने के बाद। ओके, तो इस तरह से हमने समझने की कोशिश की परीक्षण विधियों की। आने वाली वीडियो में हम और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसकी आगे वाली विधियों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।